छतरपुर के घुवारा नगर में जैन मुनि विश्रांत सागर के आहार के दौरान विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रह्मचारिणी आरती दीदी ने जैन समाज के एक अनुयायी से हाथ हटाने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। वही दीदी का चश्मा तोड़ दिया गया और उनके भतीजे को भी पीटा गया। दोनों पक्षों ने मोतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वही पुलिस ने मेडिकल जांच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर में शनिवार को दुर्गा विसर्जन समारोह धूमधाम से मनाया गया। देर रात पुरव्याऊ टौरी की कांधे वाली काली का चल समारोह निकला, जिसमें भक्त माता की प्रतिमा को कंधों पर लेकर चले। चल माई काली माई के जय घोष के बीच मशाल के उजाले में विसर्जन के लिए माता को ले जाया गया। आपको बता दें कि इस परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, जब रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। समारोह के दौरान माता का चल समारोह जब 3 बत्ती तिराहे पर पहुंचा तो वहां फूलों की वर्षा और आतिशबाजी की गई। पलिता कमेटी ने 120 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यह परंपरा कायम रखी है। बताया जा रहा है कि पहली बार 1905 में मां की स्थापना हुई थी और तब से यह परंपरा बिना किसी बदलाव के चल रही है। वही हजारों लोगों ने इस दिव्य दृश्य का आनंद लिया और कैमरों में कैद किया। तो वही सागर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए कंसल्टेंट की टीम इसी महीने सागर आएगी। वह ढाना हवाई पट्टी पहुंचकर उसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी जमीन सुविधाओं की रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उनके प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने कंसल्टेंट को सागर जाकर यह काम जल्द करने के लिए कहा है। इसके बाद कंसल्टेंट ने सागर में संपर्क कर यहां आने की सूचना दी है। तो वही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग रेगुलेशन में परिवर्तन के निर्णय पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे औद्योगिक विकास में मील का पत्थर बताया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नए प्रावधानों से निवेशकों को कई सुविधाएं मिलेंगी और भवन निर्माण प्रक्रियाएं सरल होंगी, जिससे नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। विजयवर्गीय के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिल रहा है, जिससे बहुमंजिला इमारतों में औद्योगिक गतिविधियां चलाने की अनुमति मिलेगी। इससे स्थापना व्यय कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा और परिवहन व्यय घटेगा। तो वही बीना में सागर से आई खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने शहर की 2 होटलों से सैंपल लिए हैं। टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे दीपावली पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मिठाई की दुकान चलाने वाले दुकानदार भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। त्योहारों में मिलावट का कारोबार भी जोरों पर शुरू हो जाता है। त्योहारों से पहले छुट्टी के दिन रविवार को खाद्य और औषधि विभाग की निरीक्षक प्रीति राय अपनी टीम के साथ बीना पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले सर्वोदय चौराहा पर स्थित राजहंस होटल में पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। तो वही खुरई में शनिवार रात दशहरे पर अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हुए, जिनमें एक युवक गंभीर रूप से चाकू से घायल हुआ। घायल युवक को अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय नदारद रहने के कारण सुरक्षा गार्ड को मरीजों की देखभाल करनी पड़ी, जिससे इलाज में देरी हुई। वही पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की बात करते हुए अस्पताल की लापरवाही की आलोचना की। बता दें कि घायल युवक अमित अहिरवार पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया, जिसके बाद उसे सागर रेफर किया गया। तो वही खुरई विधानसभा के बांद्री थाना क्षेत्र में नया खेड़ा गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक दमोह जिले के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बांद्री जरुआखेड़ा रोड पर उनकी बाइक पुलिया से टकराकर नीचे गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वही मृतकों की पहचान सुरेंद्र और हल्ले के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके मोबाइल से परिजनों से संपर्क किया और शवों को बांद्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया।
तो वही सागर के देवरी में शनिवार रात दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन चल समारोह के दौरान अचानक शेर के सिर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वही भक्तों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और कपड़ा तथा पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि चल समारोह के दौरान ट्रैक्टर ट्राली में विराजी मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ पंडा और कुछ बच्चे सवार थे। जैसे ही चल समारोह स्टेट बैंक के पास पहुंचा, शेर के बाल जलती हुई आरती के संपर्क में आने से आग लग गई। हालांकि घटना के कारण समारोह कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन किसी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो वही सागर में 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय बुंदेली हाट बाजार का आयोजन होटल रॉयल पैलेस में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय हथकरघा और लघु उद्योग को बढ़ावा देना और बुंदेलखंड की विभिन्न हस्तकलाओं तथा परंपराओं को जीवित करना है। 13 अक्टूबर को सभी वर्गों के लिए रंगोली प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने 4 वर्ग फीट की रंगोली बनाई। प्रतियोगिता में 6 से 12, 13 से 20 और 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने भाग लिया। वही 14 अक्टूबर को मिट्टी के दिए सजाने की प्रतियोगिता होगी, जिसमें 5 से 15 वर्ष तक के बच्चे और 24 वर्ष से अधिक की महिलाएं हिस्सा ले सकेंगी। तो वही दशहरा उत्सव के शुभ अवसर पर सुरखी विधानसभा के जैसी नगर में रावण दहन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए रावण का दहन किया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय उत्सव समिति द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रावण के पुतले को बड़े धूमधाम से सजाया गया था, जो त्योहार की परंपराओं का प्रतीक था। जैसे ही रात के अंधेरे में रावण का दहन हुआ, उपस्थित जनसमूह ने जोरदार तालियों के साथ जयकारे लगाए। यह दृश्य अत्यंत भावुक और उल्लासपूर्ण था। वहीं इस अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने संबोधन में दशहरे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने स्थानीय जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को मिलकर समाज के विकास और एकता के लिए काम करना चाहिए। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी, और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।